दोस्तों, आज धरती पे हम इंसान राज करते हैं, लेकिन आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर विशालकाय और खतरनाक सरीसृप डायनासोर्स का राज था। लेकिन आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पूर्व उनका विनाश हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं अजीब दुनिया। आज के एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूं आज से लगभग 25 करोड़ साल पूर्व डायनासोर्स की समय में, जहां हम जानेंगे डायनासोर्स से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में और जानेंगे डायनासोर्स का विनाश कैसे हुआ। जब धरती पर डायनासोर्स राज किया करते थे, उस समय को मेसोजोइक एरा या एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। डायनासोर्स की हजारों प्रजाति करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर्स की समयकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे है ट्रायसिक पीरियड, नंबर 2 पे है जुरासिक पीरियड और नंबर 3 पे है क्रीटेशियस पीरियड। पहले नंबर पर है ट्रायसिक युग, जो आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। ट्रायसिक युग को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। इस समय धरती का मानचित्र भी कुछ और ही था। सभी महादेश एक दूसरे से जुड़े हुए थे। खोज में मिले फॉसिल्स के अनुसार माना जाता है इरेप्टरस ही थे डायनासोर्स की पहली प्रजाति, जिसका आकार आज के बिल्लियों की तरह ही थी। इसके बाद आए सेलोफाइसेस, जो 2 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी थी। इसके अलावा डायनासोर्स की और भी कई प्रजातियां इस वक्त सामने आई, जैसे सेलोसॉरस, मेलानोसॉरस, मैक्सोसॉरस, उड़ने वाले प्रोटोसॉरस और पानी में रहने वाले नेथोसॉरस। ट्रायसिक समय काल में डायनासोर्स के अलावा भी मछलियों की कई प्रजाति और कीड़ों की भी बहुत सारी प्रजाति विकसित हुई। लेकिन कुछ समय बाद धरती पे हुए एक बहुत ही बड़ी मास एक्सटेंशन की वजह से ट्रायसिक युग का अंत हो गया। नंबर 2 पे है जुरासिक युग, जो आज से लगभग 20 करोड़ साल पूर्व शुरू हुआ था। ट्रायसिक युग के अंत में हुए मास एक्सटेंशन के बाद धरती का एक और नया रूप सामने आया। जुरासिक युग में पाए जाने वाली डायनासोर्स पूर्व की तुलना में ज्यादा उन्नत थी। उनकी हड्डियों की ढांचे, मांसपेशियां ट्रायसिक युग के डायनासोर्स की तुलना में ज्यादा विकसित थी। इनके आकार भी पूर्व की तुलना में बहुत ही ज्यादा बड़े थे। जुरासिक युग को गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। इस समय काल में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह की डायनासोर पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर्स में लेसोथेसॉरस, सेरिटोसॉरस और एलोसॉरस के नाम आते हैं, और शाकाहारियों में एपेटोसॉरस, स्टेगोसॉरस और ब्रैंकियोसॉरस प्रधान थी। माना जाता है सेरोपेसाइडोन सबसे लंबे डायनासोर्स थे। 18 मीटर लंबे इस डायनासोर्स का वजन था लगभग 60 टन। ये सभी डायनासोर्स आपस में झुंड बना के रहते थे। इसके बाद आती है क्रीटेशियस काल, जिसका शुरुआत आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले हुआ था। इस समय धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स पे एक बार फिर से हलचल हुई और धरती का मानचित्र एक बार फिर से बदला। इस समय धरती का वातावरण लगभग आज की तरह ही थी और जमीन के ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ था। इन्हीं जंगलों में रहते थे सबसे खूंखार डायनासोर टिरानोसॉरस रेक्स, जिसे हम टी-रेक्स भी कहते हैं। लगभग 20 फीट लंबे टी-रेक्स की वजन थे 17 टन। क्रीटेशियस काल में ज्यादातर डायनासोर्स मांसाहारी ही थे, कुछ शाकाहारी थे। इस समय पाए जाने वाली डायनासोर्स में ज्यादा मशहूर थे टिरानोसॉरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स। कैरास्टेनोस की शरीर में आज की पंछियों की तरह ही पंख थे। खोज के दौरान मिली जीवाश्म से पता चलता है वेलोसिरेप्टर्स 60 किमी प्रति घंटे की गति से भाग सकते थे। यही थे सबसे तेज डायनासोर। इन सब के अलावा भी इस समय डायनासोर्स की और भी हजारों प्रजातियां थी। क्रीटेशियस काल में उड़ने वाली पहली मांसाहारी डायनासोर्स टिराडोन का भी आगमन हुआ। इसके अलावा भी पानी में कई डायनासोर रहा करते थे, जैसे डाकोसॉरस और मोसासॉरस।
इसी समय प्रारंभिक मैमल्स का भी आगमन हुआ था, जो आकार में बहुत ही छोटे थे और दिखने में बिल्कुल आज की चूहों की तरह ही थी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से आकर टकराया और एक भीषण विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि इसके टकराते ही लाखों मीट्रिक टन का धातु अंतरिक्ष में चला गया। माना जाता है यह विस्फोट आज की गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुआ था। इस विस्फोट के कारण 180 किलोमीटर चौड़े और 20 किलोमीटर गहरे एक गड्ढे बन गए थे। टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती की क्रस्ट में चारों ओर फैल गई, जिस कारण से समुद्र पे विशाल लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक लहरें धरती के चारों ओर फैल गई और भूकंप के कारण ज्वालामुखियों से निकलने वाली लावा धरती को जला डाला। इस विस्फोट पे रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि 1000 किलोमीटर रेडियस में आने वाली सब कुछ मिनटों में जलकर राख हो गया। इन सब के साथ साथ विस्फोट के समय जो धातु और पत्थर अंतरिक्ष में गया था वो भी बारिश की तरह बरसने लगे और धूल के एक विशाल बादल पूरी धरती को ढक दिया, जिस कारण से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहे थे और इसी कारण से धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस महाविनाश के कारण पृथ्वी की पूरी फूड चेन नष्ट हो गया और धरती के 1/3 जंगल के साथ साथ डायनासोर्स की पूरी प्रजाति तबाह हो गई। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।